सकता हूँ। वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। जैसे ही मैंने सक्सेस बोला, आप सोच रहे होंगे कि सक्सेस मतलब क्या है। तो सक्सेस को लेकर सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग अपनी हेल्थ को सक्सेस मानते हैं, तो कुछ लोग अपनी जॉब को सक्सेस मानते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि लाइफ में अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम सक्सेस हैं। दोस्तों, अब बात आती है पैसे की। पैसे वाली ही बात को समझेंगे। पैसा तो देखो हर व्यक्ति कमाना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कमा नहीं पाता। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसके पीछे मैं रेफरेंस देना चाहूंगा मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का। उन्होंने बताया है कि कमाई के आधार पर हमारा पूरा का पूरा समाज आज जो 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले एम्प्लॉय, सरकारी या प्राइवेट जॉब करने वाले लोग। दूसरे नंबर सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद का छोटा मोटा जो है स्वरोजगार या धंधा बिजनेस जो भी करते हैं। तीसरे नंबर आते हैं बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े उद्योगपति। और चौथे नंबर इन्वेस्टर्स, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये पूरी दुनिया में 95% लोग हैं, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स ये पूरी दुनिया में 5% लोग हैं। पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो जस्ट अपोजिट और बिल्कुल उल्टा है। 95% लोगों के पास मात्र दुनिया का 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अंतर क्यों। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी बताते हैं कि 95% जो लोग हैं ये हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, मतलब सारी जिंदगी अकेले अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है लिमिटेड इनकम होती है और एक्टिव इनकम होती है। तो एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि ये लोग जो है काम करेंगे तो इन्हें पैसा मिलेगा, अगर काम बंद तो पैसा बंद। 95% लोग, 5% लोग क्या करते हैं, ये हमेशा टीम वर्क करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है अनलिमिटेड इनकम होती है और पैसिव इनकम होती है। अगर ये लोग काम ना करें तब भी इनके पास इनकम आती रहती है, और काम करें तो इनकम आती है। ज्यादातर लोग 95% की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 5% में जो है जाना चाहते हैं। तो अब सोचना इस बात का है कि 95% से हम 5% में कैसे जाएं। स्लाइड है पीछे, आपकी स्लाइड भी देख सकते हो कभी। अच्छा, तो दोस्तों 95% से 5% में जाने के लिए 4 चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये चारों की 4 चीज एक आम व्यक्ति के पास होती नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है 95% से 5% में नहीं जा पाते। अब सवाल उठता है कि जाएं तो जाएं कैसे। तो मैं दोबारा से रेफरेंस देना चाहूंगा मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का। उन्होंने बताया है कि 95% से 5% में जाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मात्र एक साधन ऐसा है जिसके माध्यम से आप जो है 95% से 5% में जा सकते हो। उस साधन का नाम बोला गया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो कि आज पूरी दुनिया ने फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। अब आप सोचेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसे बोलते हैं हिंदी में परंपरागत व्यापार। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है सर, कोई भी सामान हम और आप यूज करते हैं, वो सामान जो है हमारे और आपके बीच डायरेक्ट नहीं आता। कोई भी प्रोडक्ट को कोई भी
मैन्युफैक्चर बनाता है और वो एक जो है ये चैनल के माध्यम से आता है और साथ में हो जाता है कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं। होता क्या है, 400 रुपए की बनने वाली चीज हमारे और आपके बीच में आते आते उसकी कॉस्ट हो जाती है 1000 रुपये। 40 से 60% पैसा इन चैनलों में और एडवर्टाइजमेंट करने वालों के बीच में चला जाता है। यहाँ जो है हमारा और आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। अब देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया गया है, यहाँ भी एक मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर सामान को बनाता है और मैन्युफैक्चर से सामान को उठाकर डायरेक्ट कस्टमर के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ यूज किया जाता है वर्ड ऑफ माउथ यानी कि मुख प्रचार और 40 से 60% पैसा बचाकर कंपनी हमारे और आपके बीच में इक्वली बराबर बांट देती है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया।